24 से लेके 28 पद तक। पृथ्वी में 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। बीजू बली जाती नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध कर चलती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Our gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, our Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, and who manifested in flesh 2000 years back as Jesus वो Christ, 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में आप देह में आए and walked on this earth, और अर्थ पृथ्वी पर चले doing miracles and signs and wonders, और आप अद्भुत कामों को करते थे and preaching about the coming of the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य के आने के विषय में प्रचार करते थे। and according to the promise of God, और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार same Jesus Christ, वही यीशु मसीह, the Son of Man, वो मनुष्य का is पुत्र in है, our midst, Lord. वो हमारे बीच में है And it's a great privilege, और ये महान सौभाग्य है। and we're thankful to Thee, Lord, for the presence now in our midst, और Lord. प्रभु हमारे बीच में आपकी उपस्थिति के लिए हम अत्यधिक We धन्यवादित हैं pray, the Almighty God, और हम प्रार्थना करते सर्वशक्तिमान Lord प्रभु God, to speak to us, Lord, कि this प्रभु time, आज हमसे बात करें आज की रात में in a simple way, और बहुत ही साधारण तरीके that से, each and everyone understands the power of the Word of God. ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को समझ सके And each and everyone, Lord, filled with the astonishment about the deepness of the Word of God. और वचन की गहराई को देखते हुए आश्चर्य से लोग भर जाए। And our prophet of God said, भविष्यवक्ता कहते हैं after the 7 seals are opened, जब 7 मोहर खुल गई and the Bible has become a new Bible, और बाइबल जो है वो एक नई बाइबल बन गई, and help us, Lord. ओ प्रभु हमारी सहायता We are करें। just instruments, Lord. हम तो बस तेरे हाथ में का औजार हैं, We are nothing, हम कुछ नहीं है प्रभु। just instruments और प्रभु हम to project the केवल Lord Jesus. केवल एक माध्यम है कि यीशु मसीह को प्रदर्शित करें And we give you glory and honor. और हम आपको आदर और महिमा देते हैं। In the mighty name of Lord Jesus, can we pray. समर्थी यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Please be seated. आप कृपया बैठ जाइए। आवाज नहीं। Great privilege again to come in the house of God. Great privilege to come in the house of God. शांत रहे प्लीज बच्चों को प्लीज कंट्रोल रखिए। ये महान सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के घर में एक बार आ पाए हैं। Ram says, भाई ब्रैनम कहते हैं we are thankful to the Lord for His presence now. अब हम उसकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं And the Lord Jesus Christ is in our midst now. और हमारे बीच में यीशु मसीह जी उठा है, Because that is the scripture. क्योंकि ये वचन है। And 2 or 3 are gathered in my name. जहाँ कहीं भी 2 और 3 लोग होते He हैं, said, He promised that I am in our midst. उसने वादा किया है कि वो हमारे बीच में होगा। So God, invisible God, और जो परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर is है in our midst वो now. हमारे बीच में है And we have to believe, we have faith, और हमारे पास विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास faith करना about चाहिए the presence of the Lord Jesus और Christ. वो विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में होना चाहिए। Hallelujah. So Hallelujah. from the portion of the scripture we have read this night, और वचन के जिस भाग को हमने आज रात्रि पढ़ा है and we are going to talk about the instinct. और हम यहाँ पर एक चेतना के विषय में बात करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। About the instinct. एक चेतना के विषय में। Hallelujah. Hallelujah. And what is an instinct? और अब देखेंगे कि यह एक चेतना क्या है। Hallelujah. हालेलुया। And the instinct means और जो चेतना है a way of believing ये एक विश्वास का तरीका है or feeling और एक प्रकार का अनुभव है that is not learned. जो कि आप सीखते नहीं हैं। Hallelujah. So the instinct is not learned. और जो आपका जो स्वचेतना है उसमें आपको सीखते नहीं है And nobody teaches us to having instinct. और कोई भी आपको ऐसा सिखाता नहीं है कि भाई आपको ये करना है, ऐसी चेतना आपको रखनी है। Hallelujah. And it is automatically come from within. ये अपने आप ही आपके हृदय में आता है। Hallelujah. And it is not learned in a college. और कभी भी इसको कॉलेज में नहीं सिखाया It is जाता, not learned in a school. स्कूल में भी सिखाया नहीं It is जाता, not learned in a seminary. कहीं कोई सेमिनरी में सिखाया नहीं जाता। But it is automatically coming from. ये खुद ब खुद आता है। आमीन। We have seen cat. आपने बिल्ली देखा है। Nobody teaches the cat to catch a rat. कोई भी बिल्ली को नहीं सिखाता है कि कैसे चूहा पकड़ना है। Right? यस यस यस। Automatically.
ओ ऑटोमेटिकली ऐसा करता है। Hallelujah. Hallelujah. Automatically it is catching the rat. वो ऑटोमेटिकली वो चूहा को पकड़ता है। So that is an instinct. ये उसका स्वाभाविक चेतना है, And coming from inside. वो अंदर से उसको आता है ऐसा। Hallelujah. Hallelujah. So that is instinct. वही एक चेतना है, स्वचेतना। Praise the name of Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। Hallelujah. Hallelujah. Not somebody put it inside. कोई उसको अंदर नहीं डालता है। Not an pastor, not an evangelist, and nobody puts that कोई inside. पास्टर या कोई प्रचारक आपके अंदर उसको नहीं डालता है, But it's coming लेकिन जब ये आता from है within. वो अंदर से आता है। Hallelujah. Hallelujah. Now listen carefully now. अब ध्यान से So सुनिए। we have read the 30th chapter of Proverbs. अब जब हमने 30वें अध्याय को नीति वचन के पढ़ा, This chapter was not written by Solomon. अब ये जो अध्याय है वो सुलेमान के द्वारा नहीं लिखा गया है। The Proverbs we know was written by Solomon. हम जहाँ तक कि आम साधारण भाषा में जानते हैं कि सुलेमान ने नीति वचन लिखी, But this chapter लेकिन ये वाला अध्याय was not written by Solomon. ये सुलेमान के द्वारा नहीं लिखा You गया। can read that first verse, 30th chapter, first verse. अब जब आप जाते हैं पहले अध्याय से पढ़ते हैं You can read. और 30वें अध्याय के पहले वचन से पढ़ते हैं। You पढ़िए can मैंने। read. 30 का 1। इसका एक Then you can see it is not written by Solomon. तब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह कैसे सुलेमान के द्वारा नहीं लिखा गया। लिखे पढ़ दें। हाँ। याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन उस पुरुष ने इत्तियल और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ और मनुष्य कहलाने के योग भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में First नहीं। verse, no? So you see in that chapter, अब हम इस अध्याय में देखते हैं it was by Agur. ये आगुर के द्वारा है, लिखा हुआ है। And is it written prophecy there? यस यस Prophecy there. सॉरी सर, And the words written prophecy. नो नो। Huh? No, in English, when you see the English अब Bible, जब आप यहाँ पे अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे, it is a prophecy. ये लिखा हुआ है कि यह भविष्यवाणी है, So Agur is prophesying. और यहाँ पर जो आगुर है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। And if it is prophecy, जबकि ये जब भविष्यवाणी है तो somewhere it must be fulfilled. Just उसको कहीं ना कहीं तो घटित होना भी you होगा। have to listen carefully. I am going to ask question. अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, Then only you will understand. You listen very तो carefully. फिर मेरे को पता चलेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So you must be good students today. तो आज आप एकदम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So it is a prophecy. तो ये भविष्यवाणी है। Hallelujah. हालेलुया। Prophecy means भविष्यवाणी का अर्थ है it must be fulfilled. तो उसको पूरा होना है। Maybe 100 years, after 100 years, हो सकता है 100 साल के or बाद, 1000 years, और 1000 साल के बाद, or 2000 years, और 2000 साल बाद के बाद, or 2500 years. हो सकता है 2005 साल के बाद। So somewhere it will be fulfilled. कहीं ना कहीं से घटित होना है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Jesus हमारे Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा So हो। now अतः Agur is prophesying. अगूर यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. About the 4 creatures. यहाँ पर 4 प्राणियों के बारे में बात कर रहा है। This is what we are going to see today. यही जो है आज हम देखने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। How the prophecy is fulfilled. कैसे भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। Where it is fulfilled. ये कहाँ पर घटित होगी, How it is fulfilled. ये कैसे घटित होगी। So we are going to talk about अब हम इसके विषय में बात करेंगे। Hallelujah. This instinct. अब इस स्वचेतना के विषय में बात करेंगे। Hallelujah. So हालेलुया। Agur says, आगुर यहाँ कह रहा है, and there are 4 creatures कह रहा है कि 4 प्राणी हैं, exceeding wise. उनके पास बहुत ही अधिक बुद्धि है। Hallelujah. हालेलुया। Not wise, उनके पास ऐसा बुद्धिमान नहीं है। but exceeding wise. हाँ, ये केवल बुद्धिमान नहीं, लेकिन अति बुद्धिमान है। Not beyond measure. हाँ, यहाँ तक कि उनको आप नाप भी नहीं सकते कितनी बुद्धि है उनके पास। Hallelujah. हालेलुया। And no, even though they are little ones, भले ही वो छोटे से हैं, but they are exceedingly wise. लेकिन वो बहुत अधिक जबरदस्त बुद्धिमान है। Hallelujah. हालेलुया। And they are not strong. वे लोग मजबूत नहीं है बहुत अधिक। What you have read this night, आज हमने जो रात्रि को पढ़ा, they are not strong. हमने देखा कि वो जो है वो ज्यादा मजबूत Like नहीं an है। elephant, like a tiger, like a lion, like a leopard. वो तेंदुआ, शेर और चीता और हाथी जैसा नहीं They है। are not strong. वो लोग उस तरह से ताकतवर नहीं है। They're simple, वो बहुत ही साधारण है, but they are exceedingly wise. लेकिन उनके पास एक जबरदस्त हाई क्वालिटी का बुद्धि है। This is what we are going to see. इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. How they are exceedingly wise. अब देखेंगे कि कैसे उन लोग अति बुद्धिमान है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की So महिमा हो। everybody has seen the ants.
Everybody has seen the ant. आप सभी ने चींटी देखा है? यस Huh? यस देखा है? देखा है। Hallelujah. So Agur is talking about यहाँ पे आगुर बोल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Yeah. Talk about the ants, अब यहाँ पर चींटी के बारे में बात करते हैं। right? यस शांत करो उसको। How big is the ant? चींटी कितना बड़ा होता है? छोटा सा। स्मॉल वन। How much of weight it will have? कितना किलो का होता है? Huh? कितना वजन होता है? एकदम छोटा होता है। They don't know the weight. You cannot even weigh it. यहाँ तक कि हम लोग उसको वजन भी नहीं कर सकते, इतना यस छोटा होता है। राइट। So small. एकदम छोटा सा होता है। You cannot weigh it. यहाँ तक कि आप उसको तौल भी नहीं सकते, इतना छोटा रहता है। Listen carefully now. आप ध्यान से सुनिए। Little ant, छोटा चींटी, how much brain it will have? आप सोचिए कि उसका कितना बड़ा दिमाग होगा। Tell me. हाँ बताइए, उसका दिमाग कितना बड़ा होगा इतना छोटा बड़ा चींटी का। Small ant, हाँ छोटा सा तो how चींटी much है, of brain it will have? तो कितना अच्छा कितना बड़ा उसका दिमाग होगा। And the augur says, आगुर कहता है, exceedingly wise. उसने कहता है भाई वो तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, यस भले छोटा सा। हालेलुया। Very small ant, little brain is there. और छोटा सा चींटी है, उसका और छोटा सा दिमाग है उसमें। So, but the word says, और वचन कह रहा है, it is exceedingly वो wise. कह रहे कि वो बहुत जबरदस्त बुद्धिमान। So now we are going to see how they are exceedingly wise. अब हम देखेंगे कि ये प्राणी कैसे बहुत बुद्धिमान होता है। Hallelujah. हालेलुया। So when you look at the ants, और जब हम चींटियों को देखेंगे, they live in colonies. हाँ अब देखिए तो वो जो है घरों में रहते हैं। You can see, आप देख सकते हैं। they live in colonies. हाँ अब आप देखिए कि वो जो है झुंडों में रहते हैं, देख उधर देख उधर देख। अपने अपने ग्रुप में रहते हैं। Now this village is a colony. हाँ आप मान के चलिए कि ऐसे प्रकार के ग्रुप में। Hallelujah. हालेलुया। And after some time there may be some other village. It is a colony. Colony, no? सो उन लोग एक झुंड बना के अलग से रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So there is one colony, हाँ यहाँ पे एक अलग झुंड रहता है, another colony, फिर एक दूसरा झुंड रहेगा, another colony. दूसरा झुंड रहेगा। So the ants live in colonies. तो जो झुंड चींटी है जो एक साथ झुंड में रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So in one colony, अतः एक झुंड में, you can see one colony, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक झुंड में 5 lakhs of ants will be there. यहाँ तक कि 5 लाख चींटी रहता है एक साथ। That's what you see there. यहाँ पर आप देख रहे हैं, Hallelujah. हालेलुया। 5 lakhs of ants. वहाँ पे 5 लाख चींटी रहता है एक झुंड में। Hallelujah. हालेलुया। Listen now. अब ध्यान से सुनिए। Hallelujah. So these ants, अतः ये चींटी, प्लीज ले जाइए उसको, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए उसको, बाहर लेके जाइए उसको प्लीज। and these ants और ये जो चींटी लोग हैं, with little brain, वो छोटा सा उसका बुद्धि है, they plan फिर भी उन लोग प्लानिंग करते हैं। यस like an engineer. हाँ एक इंजीनियर के जैसे दिमाग लगाते हैं। And I Hallelujah. show you, like an engineer हाँ इंजीनियर के जैसे, is planning. हाँ उनका ऐसे योजना बनाते हैं उन लोग। Hallelujah. That's what we are going to see. How it is exceedingly wise. हाँ अब हम देखेंगे कि कैसे उन लोग बहुत बुद्धिमानी होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen carefully now. आप ध्यान में दीजिए। So in the ant और जो 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 चींटी है, is a remarkable creature, ये एक विशेष प्रकार का जंतु है। an emblem of industry in Orient, that is eastern side. An emblem means is a sign, a sign of hard work. जब आप पूर्वी देशों में जाइएगा तो वहाँ पे जो चींटी वगैरह जो है वो हार्ड वर्क जो होता है उसका चिन्ह होता है कि That भाई ये is कठिन a काम होता है। eastern side, you know, eastern ये side. ये पूर्वी, Eastern countries. हाँ ये पूर्व के देश में ऐसा चिन्ह बनाते हैं Hallelujah. कठिन काम को दर्शाने के लिए। And that is emblem means is a sign. अब ये जो एम्बलम है वो एक चिन्ह होता है, वहाँ पे ऐसे बनाते हैं लोग। And that is in Tamil Nadu, there is an emblem of Tamil Nadu government. हाँ और ये तमिलनाडु सरकार का जैसे कि मान के चलिए एक चिन्ह है। Central government, there is an emblem. हाँ जैसे कि जो केंद्र सरकार है उसका भी एक प्रकार का चिन्ह होता है बनाए That रखे is हुए, Ashok Chakra, you know. Ashok Chakra. जो कि अशोक चक्र जैसा होता है That कुछ। is called an emblem. वो उसको हम लोग चिन्ह बोलते हैं, प्रतीक। But the hard work in the eastern countries, लेकिन पूर्वी देशों में कठिन परिश्रम को दिखाने के लिए and is an emblem.
हाँ, उन लोग भी एक प्रकार का चिन्ह बनाते हैं कुछ। That means वो इसका अर्थ ये the है, ant is a very hard working creature. उस ये प्रकार से दिखाता है कि जो चींटी जो है बहुत कठिन मेहनत करती है, इसलिए वो चींटी को लगाते हैं चिन्ह के रूप में। Hallelujah. Hallelujah. And they are most laborious insects in creature, हाँ, in वे लोग, existence. और वे लोग जो है वो काफी काम करने वाले हैं। Most laborious. हाँ, काफी काम करने वाले लोग हैं वो, काफी Hallelujah. कठिन काम करते हैं। Hallelujah. You know about the laborers, you know. आप जानते हैं कैसे परिश्रम करने वाले But मजदूर। these ants are most laborious. हाँ, ये लोग काफी जबरदस्त किस्म के मजदूर होते हैं चींटी लोग। And another thing is, और दूसरी बात जो है, and these ants ये जो चींटी है, are fondly attached to the young ones. हाँ, वो जो है जो छोटे चींटी रहते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। And what the ants do, और चींटी लोग क्या करते हैं, when the little ants are born, और जब छोटी छोटी चींटियां जब जन्मती हैं, what do they do? वो क्या करते हैं, They take the little ants वे छोटे चींटियों को लेते हैं and show the sunlight. और वो लोग क्या करते हैं, उनको ले जाके धूप में रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What our sisters do हमारे बहनें क्या करती हैं, when the children are born, जब बच्चे पैदा होते हैं, they will not take it to the darkness. वे लोग The sisters, when they are having a baby, born a baby, जब बच्चे जन्मते हैं बहनों में से, they won't take the baby in darkness. तो वो लोग उसको बच्चों को अंधकार में लेके नहीं जाते। Immediately, जैसे ही जन्म लेते they हैं, bring the child into the light, show हाँ, the वो light. जैसे ही जन्म लेता है वैसे बच्चों को रोशनी में लाके रखते हैं ताकि रोशनी को देखे। Right? सही बात है। Hallelujah. हालेलुया। When the child is born, जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, take the child बच्चे को लेते हैं and show the light. और उसको रोशनी दिखाते हैं। The ants are doing this. तो सोचिए कि चींटी भी ऐसा ही करते हैं। And what does it mean? तो इसका क्या अर्थ है, The ants teaches us और जो चींटी है वो हमको सिखा रही है, that we must live in light. हाँ, वो लोग हम लोग को सिखा रहे हैं कि हमको अवश्य ही ज्योति में जीना चाहिए। Understand? हालेलुया, समझ रहे? That they must live in light, हाँ, वो बता रहे हैं कि हमको रोशनी में जीना चाहिए, not in darkness. अंधकार में नहीं जीना चाहिए। So the ants are showing us and teaching us. और जो चींटी लोग हैं ऐसा दिखा के हमको शिक्षा दे रहे हैं, Small ants छोटा सा चींटी, are teaching us और हमको सिखा रहा है that our children should be in light. कि हमारे बच्चे जो है रोशनी में होने चाहिए, ज्योति में होने चाहिए, They must see the light. उनको रोशनी देखना है। Hallelujah. हालेलुया। And not only that, और केवल यही नहीं, they have a keen foresight. Foresight means that comes afar of distance. ओके, What is coming in a distance, और जो कुछ भी दूर से आता है, and the ants have the foresight. और उन लोग पहले से उसको मालूम कर लेते हैं, Hallelujah. कुछ चीज होने वाला है उसको पहले से वो लोग जान लेते हैं। What's going to happen, जो भी होने वाला है, they see it now. हाँ, वो अभी से उनको मालूम पड़ जाता है क्या होने वाला है। Hallelujah. And also, और यहाँ ये भी, another character of the ants, और दूसरा एक और उनका स्वभाव होता है, and they are work quietly without a show. और वे लोग जो है धीमे धीमे काम करते हैं, बिना किसी को दिखाए हुए आराम से करते जाते हैं अपना काम। They don't boast themselves. हाँ, वे कभी भी अपना शेखी नहीं मारते हैं। But what we do, people, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, I did this, I did this, I did this. हम बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, And we are boasting ourselves. और हम हमेशा अपने ऊपर घमंड करते हैं। But the ants are very quietly working. लेकिन जो चींटी है वो चुपचाप अपना काम करती है, Hallelujah. They are not boasting. वे कभी भी घमंड नहीं करते। And also, और ये भी, the ants और जो चींटी लोग हैं, work without rest. और उन लोग जो है बिना थके काम करते हैं, बिना आराम किए, Unweirdly, no? और बिना थके हुए। Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully now. अब ध्यान सुनिए, They will work quietly, और वे जो है वो आराम से काम करते हैं and अपना। also they won't take rest until the work is finished. हाँ, वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। What we do in our lives, तो हम लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, and when you go to work, हम जब काम करने जाते हैं, and hard work will be there. और यदि वहाँ पे कठिन काम है When you तो, come to a house, और जब हम घर आते हैं, oh God, हम कहते हैं वो be परमेश्वर, graceful to me. हमारे लिए दया कर, I had a very hard work today. मैंने बहुत काम किया है I आज, cannot pray today. आज मैं प्रार्थना नहीं कर I सकता, cannot read the Bible today. आज मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, I cannot read the message today. आज मैं संदेश भी नहीं पढ़ Please सकता, excuse me. केवल कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। But the ants don't do that. लेकिन चींटी लोग ये नहीं करते,
They work very hard वे बहुत अधिक परिश्रम करते हैं until the work is finished. और जब तक खत्म नहीं हो जाता काम करते रहते हैं Then only they go and take rest. और जब खत्म हो जाता तभी वो जाके रेस्ट करते हैं। And it is work-minded. और वो लोग जो है अपने काम पर बहुत फोकस करते हैं Hallelujah. हालेलुया। That's what we have to do और also हमको भी ऐसे करना चाहिए for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए And we have to work very hard. और हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। And look at Eliezer. अब एलियाजर को देखिए And Abraham told Eliezer to go and find a bride for Isaac. और जब इब्राहिम ने एलियाजर को भेजा कि उसके पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढे And Eliezer और एलियाजर traveled 800 kilometers. और वो 800 kilometers. और जो एलियाजर था वो 800 किलोमीटर का यात्रा किया था Hallelujah. From Canaan to Mesopotamia. और वो जो कनान से मिसोपोटामिया गया That is 800 kilometers. और जब दूरी देखेंगे आप तो 800 किलोमीटर की है Or 500 miles. और क्या दूसरे शब्दों में कह So सकते he हैं 500 मील। came to Mesopotamia, अतः वो मिसोपोटामिया में गया met Rebecca, और उसने रिबिका को मुलाकात went to her की house, और उसे घर गया and things are settled. और सब कुछ ठीक ठाक हो गया Then next day morning, और दूसरे दिन he started to go back. हाँ वो वापस आना शुरू किया। And they said, at least take some 10 days rest here. हाँ तो लोग कहने लगे अरे भाई ऐसा है 10 दिन तक यहाँ आराम No, कर my लो। work is finished. उसने कहा भाई मेरा काम I खत्म हो must go गया back to my master. वो मेरे स्वामी के पास मुझे वापस जाना है। Hallelujah. हालेलुया। So to work very hard for the kingdom of God. अतः आपको परमेश्वर के लिए कठिन काम करना है। Brahman says like भाई this. बहन मिस्टर कहते हैं Don't postpone the work to tomorrow, which you have to do today. यदि आज आपको कोई काम करना है तो भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसको कल के ऊपर मत टालिए। Let me do it tomorrow. ओ मैं उसे कल कर लूंगा। No, do it today. आज ही उसको कर लीजिए। What you have to do for the kingdom of जो God, कुछ भी आपको परमेश्वर के राज्य के लिए करना you have है to do it today. वो आज ही आपको करना है। The ants are the example. वो चींटी लोग आपके लिए उदाहरण है। Hallelujah. हालेलुया। And then और तब they work together और वे लोग एक साथ काम करते मिलकर in astonishing system of organization और इन लोगों का जो एक साथ काम करने का है बहुत अद्भुत है to the best और वे लोग good of the community. और वो जो है एक बेस्ट तरीके से अपने समुदाय में काम करते हैं अपने समूह में। So what the ants are doing, तो चींटी लोग क्या करते हैं as I told you, जैसे मैंने आपको बताया and there are 5 lakhs of ants in the community, और मैंने आपको बताया है कि 5 लाख चींटियों का एक झुंड होता है, एक समूह होता है, and they do और वे लोग करते हैं work together. और सोचिए कि वो लोग एक ही साथ काम करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. For the good of this community. हाँ ताकि वो अपने चींटी समुदाय का भला कर सके। Hallelujah. Hallelujah. That must be in the church of the living और God. इसी तरह से परमेश्वर की कलीसिया में होना चाहिए, They work together एक साथ मिलके काम करना to the चाहिए best of the church और ताकि कलीसिया के लिए बेहतरी हो सके and to pray for each other. और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें Hallelujah. Hallelujah. And together, oneness. और एक साथ एकता में। The ants are showing us. और ये चींटी लोग जो है हमको ये दिखा रहे हैं They work together और वे एक साथ काम करते हैं because क्योंकि my community, मेरा जो they must समुदाय है they must have everything. हाँ ताकि उनके समुदाय में सब कुछ हो सके So everything work together और सब कुछ एक साथ काम करते हैं उन लोग for the community. ताकि वो अपने उनके समुदाय में So in बेहतरी the हो। same manner, उसी तरह से in a church of the living God, परमेश्वर के जीवन परमेश्वर कलीसिया में होना चाहिए। let him do it. Why I have to do? हाँ वो बोलते कह रहा है उसको करने दो, मैं क्यों करूँ? No, that is not the correct way. ये सही तरीका नहीं है। We have to work together हमको एक साथ काम करना है for the best of the community. ताकि हम अपने समुदाय की बेहतरी कर सके। Hallelujah. हालेलुया। And you will be surprised to know और आपको आश्चर्य होगा ये जान के in this community और इस समुदाय में there were carpenter ants in the community. हाँ यहाँ तक कि उनके समुदाय में बढ़ई लोग भी होते हैं, चींटियों के समुदाय। Carpenter. हाँ बढ़ई लोग होते हैं। And also mason. यहाँ तक कि उनके पास राजमिस्त्री भी होता है चींटियों के समूह में। He cannot judge that one. He cannot accept this one. Can't he accept? आप इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे? They as carpenters are there. हाँ उनके समुदाय में बढ़ई होता है चींटियों के समुदाय में। Hallelujah. Masons are there. यहाँ तक कि राजमिस्त्री होता है उनके समुदाय में। Hallelujah. Hallelujah. And they are building, no, because outside you see, outside you see, हाँ क्योंकि वो लोग बनाते हैं ना, आप देखा आपने बाहर देखा इस तरह but से बनाते हैं। underground, हाँ लेकिन वो अंदर भी बनाते हैं। it is like a city. हाँ वो लोग एक शहर के जैसे बनाते हैं अंदर। यस हालेलुया। Understand, no?
हाँ, समझ गए बात? So there are carpenters there, हाँ, वहाँ उनके पास बढ़ाई होता है, masons are उनके there, राजमिस्त्री होता है, hallelujah, and also, और ये बात भी होता है उनके साथ। hallelujah, building their own systems of homes हाँ, वो अपने तरीके का अपना घर बनाते हैं उन लोग, and underground tunnels. और उन लोग है कि अंदर खाने वाला घर बनाते हैं, जमीन के अंदर वाला। So when you break the tunnel, और जब आप उनका जो घर को जब तोड़ेंगे, and you can see all what they have done हाँ, inside. तब आप देखेंगे भाई कैसे कैसे घर उन्होंने बना रखे अंदर। Hallelujah. Hallelujah. So there were carpenter ants, और तब उनके पास बढ़ई वाला चीटी रहता है, mason ants, उनके पास मिस्त्री चीटी होता they're है, all engineers are there planning. और सारे के सारे जो चीटी इंजीनियर है वो मिलके प्लानिंग करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And praise the name of our Lord Jesus हमारे Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। And also, और ये बात भी है, carpenter ant और जो बढ़ई चीटी होता है, will not go interfere in the mason's ants work. हाँ, वो जो बढ़ई चीटी है वो राजमिस्त्री वाला चीटी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता उनको जाके। They do their work. हाँ, वे लोग अपना काम करते हैं, Carpenter. हाँ, बढ़ई वाला काम करता है, Mason. और राजमिस्त्री But वाला काम करता है। today what we see, लेकिन आज हम क्या देखते हैं, pastor और जो पास्टर लोग हैं, becomes an evangelist. हाँ, पास्टर जो है वो प्रचारक बन जाते हैं। Right? सही बात है। Pastor means to take care of the sheep. हाँ, That's all. पास्टरों का अर्थ जो होता है वो कलीसिया का देखभाल करना होता है। And he has to feed the sheep of God. हाँ, उनको परमेश्वर की भेड़ों को खिलाना होता And the है। evangelist is the one who goes all around preaching the message. और जो प्रचारक होता है उसको चारों तरफ से जाना रहता है, प्रचार But करना होता है। today, लेकिन आज it is ulta now. लेकिन आज ये सब चीज उल्टा पुल्टा हो गया। Hallelujah. Hallelujah. Pastor leaves the church, go for preaching. और पास्टर जो है अपना चर्च छोड़ के दूसरी जगह प्रचार करने जाता है, They become evangelists. हाँ, और वे जाके बड़ा प्रचारक बन जाते It हैं। is not so. हाँ, Brother Branham did not so like this. ब्रदर बैन हमने ऐसा नहीं दिखाया। Pastor is a pastor. उस जगह पास्टर तो पास्टर होता है, Evangelist is an evangelist. इवेंजलिस्ट और प्रचारक होता In है। one state in India, या भारत के एक राज्य में there is no evangelist. वहाँ पर कोई भी प्रचारक नहीं है। All pastors become evangelists. सारे के सारे पास्टर लोग वहाँ प्रचारक बन गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। But the ants are teaching us. लेकिन चीटी लोग हम लोग को सिखा रहे हैं। What work it has to do, it has to do its work. हाँ, जो कुछ भी आपका काम है वही आपको करना है। You are a pastor, do the pastor's work. यदि आप पास्टर हैं तो पास्टर का काम करिए, Evangelist work. यदि आप प्रचारक हैं तो प्रचारक का काम Deacon कीजिए, means deacon work. यदि आप डीकन हैं तो डीकन का काम It's कीजिए। an administration. हाँ, ये in the church. एक प्रकार का कलीसिया में एक शासन व्यवस्था होता है। So the ants are teaching और us चीटियां हमें सिखा रही हैं, that we must mind our business. हाँ, हमको अपने काम को ध्यान में रखना है। चीटियां हमको ये We सिखा रही should हैं, not mind others' हम business. दूसरे के काम के बारे में हमको नहीं सोचना। Hallelujah. हालेलुया। And praise the name. And also, और ये बात भी होता है। another thing of the ants are और दूसरी जो बातें जो चीटियों के साथ है वो ये है, they keep their homes very clean. वो लोग अपने घर को बहुत साफ रखते हैं। हालेलुया। Their homes very clean. उनका जो घर होता है बहुत साफ सुथरा होता है। Small ants, छोटी छोटी चीटियां, hallelujah, and keep their homes very clean. वो अपने घर को बहुत साफ रखते हैं। And the same manner, और उसी तरीके से we must see our church is very clean. उसी तरह से हमें अपने कलीसिया को साफ सुथरा रखना है। Hallelujah. हालेलुया। We should not put it on somebody. He is doing, what should I do? What should I do? और हमें नहीं कहना अच्छा भाई वो तो कर रहा है उसको करने दो, हमें क्या करना है। Hallelujah. हालेलुया। The church of the living God is more than our house. हाँ, जो परमेश्वर का जो कलीसिया है वो हमारे घर से ज्यादा बढ़कर है। So we must keep the church very clean. अतः हमें कलीसिया को साफ सुथरा रखना है। And the ants are teaching, और चीटियां हमें सिखा रही हैं, hallelujah, Hallelujah. to keep our houses very clean. वो हमें सिखा रही है कि अपने घर को कैसे हमको साफ सुथरा रखना है। Hallelujah. And also, और यह भी another thing, दूसरी the बात, ants जो चीटियां हैं that does not work in the summer और वे लोग summer season, हाँ, that does not work, वे गर्मियों के दिन में काम नहीं करते हैं। it will not eat in the winter. हाँ, अगर वो लोग काम नहीं करते हैं तो वो लोग ठंडी में खा नहीं पाएंगे। Understand? आप समझे, गर्मियों में So, काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं It मिलेगा has to उनको। work. अब वे काम करते हैं लगातार, In the summer it has to work. वो पूरे गर्मियों में काम करते हैं। And then only it will eat food in the winter time. तभी उनको ठंडी के मौसम में खाना मिल पाता है। If it does not work in the summer, समझिए कि यदि वो गर्मी में काम नहीं करेंगे तो no food. कोई खाना उनके घर में नहीं रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। And also, और यह भी you
You see another thing here. आप देखिए दूसरी चीज, Yeah. यहाँ पे देखिए, I said about colonies. मैंने कहा था एक समूह में रहने के विषय में। Here on colony, यहाँ पर एक समूह है, here on colony. वहाँ पर एक समूह है, There's so many colonies there. बहुत सारा समूह बना रखते हैं। So in the colony, तो उस समूह में there will be soldier ants. वहाँ पर भी सिपाही चींटी भी रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So the soldier और ants जो सिपाही चींटी होता है, are keeping the colony वो safe. लोग जो है अपना वो जो समूह का जो घर रहता है उनका उसका सुरक्षा करता That है। is, they are the security. उन लोग सुरक्षा को देखते हैं वहाँ पे। Security ants. उन लोग वहाँ पे सुरक्षा करने वाला चींटी होता So है। some big ants, अतः जो बड़े बड़ी चींटियां हैं, and they are army ants. वो लोग वहाँ पे आर्मी का काम करते हैं चींटी लोग। So therefore, इसीलिए the one colony another guy became fighting will come. यदि यदि समझिए कि ये वाला भी समूह के चींटी और इस समूह के आसपास में मिलेंगे तो मारामारी हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So these ants, colony and colony fighting. इसीलिए ऐसा हो जाएगा कि पूरा चींटी एक दूसरे से लड़ेंगे। So in the fighting, अतः झगड़ा जब भी होता है, the ants will not return, run back. तो जो है चींटी लोग जो है दोबारा ऐसे वापस भाग नहीं पाएंगे। They will fight till the death. वे तब तक लड़ेंगे जब तक वे मर नहीं जाते। And they fight for the protection of the colony. वे लोग जो है वो अपने अपने समूह की रक्षा के लिए लड़ते हैं। Hallelujah. They will fight till death. वे मरने तक लड़ते हैं वहाँ पे। They will not run away. वे लोग भागने वाले नहीं They है। will not show their back. वे अपना पीठ दिखा के नहीं भागते हैं। They fight and fight and fight. वे लड़ते हैं और लड़ते और लड़ते हैं। Live or die या तो जियो या फिर for मर the जाओ, best of the colony. लेकिन अपना कॉलोनी का सुरक्षा करना The है। Bible says like this. भाई बहन कहते हैं, God wants such gallant soldiers. परमेश्वर कहते हैं कि भविष्यता कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे मूल्यवान प्राणों को चाहता है। Live or die. या तो आप मर जाइए या तो जीवित रहिए, Stand for the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रहिए। Hallelujah. हालेलुया। The ants are example to us. और चींटियां हमारे लिए उदाहरण है। And look at the church ages. और कलीसिया काल में And देखिए how they stood for the word. और कैसे वे वचन के लिए खड़े रहे थे। According to all the prophet of God said. और जैसा कि परमेश्वर के नबी ने कहा, Roman Catholic. रोमन कैथोलिक लोग, And they killed the 6 crores and 80 lakhs of saints. उन्होंने 6 करोड़ 80 लाख लोगों को मार दिया था जो संत लोग थे उन दिनों में। Hallelujah. They stood for the word. वे वचन के लिए खड़े हुए थे। They were not afraid of the persecution. वे सताव को नहीं डरते थे। Hallelujah. And their members of the body were cut off. यहाँ तक कि उनके शरीर के अंगों को भी काट दिया गया था। And some people they were thrown into the river or into the sea. कुछ लोग उनमें से तो नदियों में और समुद्रों में भी फेंक दिए गए थे। They tied the stone and threw them inside. वे क्या करते थे, उनको पत्थरों से उनको बांध देते थे और उनको समुद्र में डाल देते And थे। some people, और कुछ लोग, you know about the pulleys. Pulley. आप जानते हैं एक प्रकार का Pulley, brother, you know pulley. yes, Stitching. वो लोग ऐसा करके उनको ऐसा खींच देते थे, आप ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के। So both pulleys and pull them. और जो खींचने वाले होते, एक इधर से खींचता एक इधर से खींचता And kill them. और लोग ऐसे खींच के ऐसे फाड़ And के मार some देते। people were burnt. और कुछ लोगों का आग से जला दिया जाता। Hallelujah. Burnt alive. उन लोगों को जिंदा जला देते थे। And some people were thrown. Their skinned alive. वो कभी कई लोग तो उनका पूरा जीते जी उनका पूरे चमड़ी ही उखाड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया। That is, tongues were cut off. कुछ लोगों के जीभ काट दिए गए। And pregnant sisters, और जो महिलाएं, जो बहनें जो गर्भवती थी, they cut it. और उसका पेट काट देते Took the थे baby. और बच्चे को निकाल कर Thrown into the pigs. Thrown to the pigs. और उनको बच्चों को सूअरों को दे देते थे। They were crucified. यहाँ तक कि उनको क्रूस में भी मार देते थे चढ़ा के। Upside down. उन लोग उल्टा लटका के मारते And they थे। were crucified this way, face down. और वे लोग मुंह को ऐसे पीछे नीचे करके पैर ऊपर करके And मारते थे। dogs were let out. Dogs. और जो कुत्ते लोग जो होते हैं उनको Tell me. Tell me. ये Dogs were let out. और जो कुत्ते लोग जो होते थे उन लोग ऐसे खा लेते थे। Ferocious dogs. कुत्ते लोग ऐसे करते थे। And they came और जब लोग आते थे and completely took all the bowels from them. और जो अतड़ी लोग रहता था, कुत्ता लोग उस अतड़ी को They निकाल could के not do आते खा जाते। anything.
और वो लोग कुछ नहीं कर And सकते थे। sisters' breasts were cut off. और महिलाओं के जो स्तन है उसको काट And देते थे bleeding and dying. और खून बहता रहता था ऐसे तड़प के मर जाती थी। But they stood for the word. लेकिन फिर भी वो वचन के लिए खड़े रहते थे। What God said. ऐसा ही परमेश्वर का नबी कहते हैं। Give God gallant soldiers. हाँ, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर हमको बहादुर प्राणों को दे, Live or die. जो मरे या फिर जीवित रहे, Stand for the Lord Jesus. लेकिन वचन के लिए परमेश्वर के लिए खड़े रहे। Hallelujah. Hallelujah. Even if Braham said, भाई ब्रह्म कहते हैं and a soldier of the cross जो क्रूस के सिपाही लोग हैं, will not, even if he falls down, यदि वो गिर भी जाता he है will get up, rise up, वो फिर से उठेगा and continue. और फिर आगे बढ़ेगा। He will not go back. वो पीछे नहीं जाएगा, He will not run back. वो पीछे नहीं दौड़ेगा। What we have to do? तो हमें क्या करना है? And go forward. हमको आगे भी बढ़ते जाना No है, turning back. कोई पीछे मुड़ना नहीं। Hallelujah. Hallelujah. And there is a chorus. We used to sing. एक कोरस हम लोग गाया करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The world behind me, हाँ, संसार मेरे पीछे भले हो पीछे हो, the cross before me. लेकिन जो क्रूस है वो मेरे I सामने have है। decided मैंने निर्णय लिया है to follow Jesus. यीशु का अनुकरण करूंगा। Hallelujah. We Hallelujah. have decided to follow Jesus. हमने निर्णय लिया है कि हम यीशु का अनुकरण करेंगे। Hallelujah. The world behind me, वो पूरा संसार मेरे पीछे है the cross before me. और जो क्रूस है वो मेरे सामने है। Hallelujah. I will not turn back. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। Hallelujah. Hallelujah. And the true believers, जो सच्चा विश्वासी है they will not turn back. वे पीछे नहीं मुड़ेंगे, They will stand for this message, वो संदेश के लिए खड़े रहेंगे, stand for the word. वचन के लिए खड़े रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So the ants are showing. और इन सब बातों को चींटी लोग हमको सिखा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Now, we're talking about instinct. अब हम यहाँ पर स्वचेतना के विषय में बात How कर they रहे are हैं। doing it. ये ऐसे कैसे कर रहे हैं? And Solomon says, सुलेमान कहता है, and 6th chapter, और यहाँ पे 6वें अध्याय में 6 to 9, Proverbs. अब 6 वचन 6 और 9, 6वां अध्याय का 6 और 9, 6 से 9 नीति वचन। हाँ, 6 चैप्टर नीति वचन 6 से 9। 6 से 9। हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? So Solomon says here, तो सुलेमान यहाँ कह रहा है, if you are a lazy one, वो कह रहा है वो लालची लोगों, he says, वो कहता है, go and see the way of the ant. वो कहता है जाओ और चींटियों के चाल चलन को देखो। Hallelujah. Hallelujah. So his way. जाके उनका उनका If you चाल want चलन to become wise, यदि तुमको बुद्धिमान होना he है did not tell us to go and see an elephant, तो वो ऐसा नहीं कह रहा कि जाके हाथी को देखो, not a lion, हाँ शेर को जाके देखो, not a leopard. जाके तेंदुआ को देखो। Go to the small ant. उसका बुद्धिमान होना है तो उन छोटे चींटियों को जाके देखो। There is no ruler for it, उनके पास कोई न्याय नहीं है, no guide for it. कोई उनके पास मार्गदर्शक नहीं है, Nobody is telling it. कोई उसको बता नहीं रहा Oh, है। ant, go and do this. Nobody is वो there नहीं to कह रहा tell. वो चींटी तुम ये जाओ ये करो वो करो। Oh, go and build a tunnel. Nobody is वो there कोई नहीं telling. कह रहा है जाके उधर अंडरग्राउंड टनल बनाओ, Nobody. कोई नहीं कह रहा उनको। Understand now? आप समझ रहे हैं? But by their instinct, लेकिन वो अपने स्वचेतना के द्वारा, without guide, without ruler, without overseer, बिना न्याय के, बिना किसी के मार्गदर्शक के, hallelujah, Hallelujah. and they are doing of themselves वो लोग खुद से ही वो सारे काम कर रहे हैं, because of the instinct inside, क्योंकि उनके अंदर का जो चेतना है उनको ऐसा करने दे रहा है। right? सही बात है, That is instinct. वो स्वचेतना होता है। Hallelujah. Hallelujah. Now, हाँ। how many have seen the ants going in line? कितने लोगों ने चींटियों को ऐसे लाइन में चलते देखा है? Line, going in line. हाँ, उन लोग एक पंक्ति में से लाइन में चलते जाते हैं। Yes. So while going in line, what do they do? हाँ, जब वो लाइन में ऐसे जाते हैं तो क्या करते हैं? You see the line, आपने देखा है चींटियों what का do लाइन? they do? वो लोग क्या करते हैं? No, they will speak to each other. हाँ, वे लोग आपस में बातें करते हैं। Have you seen that? I've not seen that. आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। Ah, they communicate each other. हाँ, वे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। Yes. But we,
लेकिन हम लोग don't want to do that. ये करना नहीं चाहते। राइट। Is one group, ये अलग वाला ग्रुप है, is that group, वो वाला ग्रुप है, that group, वो वाला ग्रुप है, that group. ये इधर वाला ग्रुप है। Some people don't want to say praise the Lord. कुछ लोग तो यहाँ तक कि जय मसीह भी नहीं बोलना No, चाहते। no, I don't know. बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। And when you see a believer, अब देखते विश्वासी, he's another group. No, ओ no, नहीं praise नहीं, ये God. तो दूसरे चर्च का विश्वासी है। But the ants are teaching. लेकिन चींटियां हमें सिखा रही हैं। We are in a journey. We are all in a journey. हम सब लोग यात्रा में हैं, So we have to communicate each other. तो हमें एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. The ants are teaching this lesson. और ये चींटियां जो है वो हमको ये बातें सिखा रही हैं। They communicate each other. वे एक दूसरे से बात करती हैं। Hallelujah. हालेलुया। And also, और यह भी होता है you उनके साथ। you must have noted another thing. और दूसरी बात को आप ध्यान दिए होंगे, An ant will carry और जब चींटी कुछ ले जाती है, 3 times of its weight. वो जो कुछ भी वो लेके जाती है, अपने से 3 गुना वजनी चीज ले जाती You है। might have seen that ants. आपने चींटियों को ले जाते हुए देखा होगा कुछ। They are, Yes. eh? देखा है। Now, हाँ, when the ants cannot take the weight, जबकि जब चींटी लोग जो है वजन को नहीं उठा पाते हैं, what happens? Tell me. तो बताइए क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं? जब 3-4 लोग मिलके उठाते हैं। they carry 3-4 together। Other ants support it. Yes. दूसरे चींटी लोग आके उसका मदद करते हैं। यस। Right? हालेलुया। सही बात। Other ants support it. दूसरे चींटी लोग आके Because उसका मदद करते it हैं, is struggling with the weight. क्योंकि समझिए कि एक चींटी बहुत कठिनाई It में नहीं ले जा पा रहा it है। cannot carry it. उसको ले जा नहीं पा रहा है। So ants come, तो दूसरे चींटी आते हैं help the ant और उसको आके मदद करते हैं, and take the burden. और सब लोग मिलके उस बोझ को उठा के ले जाते And हैं। Paul और says पौलुस कहता है, in Galatians 6:2, और गलतियों 6:2 में, yes, गलतियों 6:2, गलतियों 6:2 नया before Ephesians. इफिसियों के पहले, कुरिन्थियों के बाद, Corinthians, पहले है। Galatians कुरिन्थियों के बाद 6 का 2। 6:2. 6:2। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ। No, 6:2. अच्छा 6 का 6:2। 6 का 2। 6 का 2। ठीक। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमीन। The law, that is the law of Christ. ये मसीह की व्यवस्था है। Hallelujah. The law of Christ says मसीह की व्यवस्था क्या है? to have another one's burden. दूसरे के बोझ को उठाया जाए, That is the law of Christ. ये मसीह की व्यवस्था है। So the ants are teaching us अतः चींटियां हमें ये सिखा रही हैं and to take another's burden on it. ताकि हम दूसरे के बोझ को ले लें। Hallelujah. हालेलुया। So this Paul says अतः पौलुस कह रहा है, here is an ant is doing. उसे कहा देखो ये चींटी ऐसे काम कर रही है। Right? सही बात है। Hallelujah. Hallelujah. So we have to have the burden for others also. हमको दूसरे का भी बोझ उठाना है। Prabham says, बाइबल में कहते हैं, what is eternal life? जो अनंत जीवन क्या है? Eternal life is living for others. अनंत जीवन तो दूसरे के लिए जीना ही होता है। आमीन। Now one time अब एक बार the prophet was preaching जब भविष्यता प्रचार कर रहे थे, and he asked the auditor, asked the church, तो उसने कलीसिया से how पूछा, many were anointed by the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? All raised their hands. सारे के सारे लोग अपने हाथ उठाए। Then he asked them, तब उसने ये how बात, many of you praying for the lost souls? उसने कहा कितने लोग जो है वो जो प्राण जो नाश हो गए उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Many hands down. बहुत सारे हाथ अच्छा नीचे आ नहीं। गया, Right? हाथ नीचे कर दिए। यस। That's what the prophet asked the church. इसी प्रकार से भविष्यता ने पूछा, So the eternal life is living for others, not for me. अनंत जीवन जो है वो मेरे लिए जीना नहीं है, वो Hallelujah. दूसरे के लिए जीना होता है। Live for others. दूसरे के लिए जीना होता है। Hallelujah. हालेलुया। That is eternal life. ये जो अनंत जीवन है, So the ants is showing us अतः चींटियां हमें दिखा रही है to bear another one's ताकि burden. हम दूसरे का बोझ उठाए। And Paul says पौलुस कहता है, that is the law of Christ. पौलुस कहता है कि यह मसीह की व्यवस्था है। Hallelujah. Hallelujah. So we have to support one another. तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Hallelujah. Yes, You can hallelujah. read in James 2:14 and 50, I think. यदि आप याकूब 2 उसका वचन 14 या 15 पढ़ें, James 2:15, 16. अब याकूब 2 15, 16. 15 और 16 ब्रदर। याकूब ने हाँ याकूब ने आया
याकूब 2, 15 और 16। याकूब पहला अध्याय की दूसरा दूसरा अध्याय का 15, 16. 15 और 16। कौन सा अध्याय है? अच्छा याकूब दूसरा का कौन सा अध्याय? या दूसरा का 15 और 16। 15। दूसरा अध्याय का 15 16। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, इसी है याकूब ना, हाँ 15 से ना। हाँ यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? Right? राइट। So if your brother is having some trouble, does not have food, does not have clothes, okay, just I will take care of it. यदि I will किसी भाई take के पास care. कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है और बता हाँ ठीक है चलो ठीक है बढ़िया। No, that's not there. हाँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं Hallelujah. लिखा। We have to support one another. हमको एक दूसरे की मदद करनी है। Hallelujah. Hallelujah. And the ants are teaching us this lesson. और ये चींटी लोग हमको ये बात सिखा रहे हैं And support each other. कि हम दूसरे की मदद करें। Hallelujah. Hallelujah. Whatever you have, if you need, you give him. जो कुछ भी उसकी आवश्यकता उसे करना चाहिए। Because Jesus यीशु and left glory. उसने महिमा को छोड़कर Hallelujah. Hallelujah. And became poorest of the poor. और गरीबों से भी गरीब बन गया। Ram says, भाई ब्रह्म कहते हैं Jesus had only one garment. हाँ यीशु के पास केवल एक ही कपड़ा था। No, 2 garments for उसके पास Jesus. 2 कपड़े नहीं थे। Till he went to cross. हाँ जब तक वो क्रूस में चला गया तब तक भी उसके पास एक ही कपड़ा था, There's only one garment. केवल एक ही कपड़ा था। And that was sewn by Martha and Mary. हाँ और वो जो था वो Knit by Martha and Mary. मार्था और मरियम जो थे उसके लिए वो बुन कर बनाए हुए थे कपड़ा। That was the garment he was wearing. हाँ Hallelujah. वही कपड़ा जो था वो पहनता था। Hallelujah. Hallelujah. That too where they cast lot when he on these garments. They cast the lots. हाँ आपने देखा होगा कि वो उसी कपड़े को जो है लोग चिट्ठियां डाल के फेंक रहे थे इधर उधर। So Jesus यीशु lived for you and me. जो उसने हमारे और आपके लिए जिया, So we have to support others तो also हमें दूसरे का मदद करना है when they are in need. यदि वे लोग आवश्यकता में हैं। Don't say okay, it's all right. Don't say. अब मत कहिए कि हाँ भाई ठीक है चलिए Do अच्छा it है। for them. उनके लिए ये करिए। The ants are an example. और जो चींटियां हैं वो हमारे लिए उदाहरण है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says like बाइबल this. में मिस्टर्स कहते हैं Hallelujah. A person who lives their life for themselves. जो व्यक्ति अपने लिए जीवन को जीता है, Hallelujah. Hallelujah. Themselves जो अपने लिए जीता lives a selfish life. है और वो जो है जीता है वो एक स्वार्थी जिंदगी जीता है। So the ants are not selfish. हाँ जो चींटियां हैं वो स्वार्थी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Those who wants to live for himself is a selfish fellow. और जो कोई अपने लिए जीना चाहता है वो बहुत ही स्वार्थी आदमी है। Jesus was not selfish. यीशु मसीह स्वार्थी नहीं थे। Hallelujah. हालेलुया। And we must live for others. हमको दूसरे के लिए जीना है। Galatians 6:2 says. और यहाँ पर गलतियों 6:2 में लिखा है And we get to have feeling for one another. हमें एक दूसरे के बोझ को उठाना चाहिए, Feeling for one another. एक दूसरे के लिए संवेदनाएं रखना The चाहिए। ants have feeling for one और another. चींटियां जो है एक दूसरे के प्रति संवेदना रखती है। Hallelujah. हालेलुया। And therefore, और इसीलिए when you do all you know how to do, और जब आप ये जानते हैं कि इसे कैसे करना है, then when you go to bed, lay down in your bed at the night time, और जब आप जाते हैं बिस्तर में लेटते हैं और रात को ये सोचते हैं, you have the consolation तब आप सोचने लगते हैं that you tried your best. हाँ कि आपने अपना संपूर्ण कोशिश किया। When you go to our bed, जब हम लोग जाते हैं बिस्तर में, then think about what I did for God today. हाँ तो हम लोग सोचे कि भाई हमने आज परमेश्वर के लिए क्या What किया, I did for the kingdom of God मैंने today. परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है। Hallelujah. हालेलुया। And that's what we have to do. हाँ हमें ऐसे करना है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हुई। Now, another thing, और दूसरी चीज, the ants cannot swim. अब जो चींटियां हैं वो तैर नहीं सकती, Hallelujah. Hallelujah. Therefore, what they do, अतः वो लोग क्या करते हैं, the word says, वचन कहता है they gather the food वे लोग भोजन जमा करते हैं, and store the food. इसीलिए वो लोग जो है कि
भोजन को इकट्ठा करते हैं। That's what I told you. ऐसे मैंने They बताया have a foresight. आपको। हाँ, उन लोग पहले से ही चीजों को देख लेते हैं, Oh, समझ लेते there's a danger coming. हैं। हाँ, वो लोग जान लेते हैं खतरा आने वाला है, Hallelujah. हालेलुया। So I must be prepared for तो that. मेरे पहले से मुझको उसके लिए तैयार होना है। Winter is coming. वो ठंड का समय आ रहा है, Flood is coming. बाढ़ आ रहा है, And therefore, और इसीलिए I must store food. मुझे भोजन को इकट्ठा करना है। Hallelujah. Hallelujah. Because क्योंकि in the tunnel of this ant, हाँ, उनके जो घर रहता है अंडरग्राउंड वाला, there are towns inside. हाँ, उनके घर उनका उनका वो घर के अंदर एक बहुत बड़ा सिटी होता है, टाउन होता है। City is there. हाँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर बसा रखते हैं नीचे। Hallelujah. हालेलुया। The towns inside हाँ, जो सिटियों का जो शहर होता है, and buildings there, building nest there, हाँ, उन लोग वहाँ पे घर बना के रखते हैं, बिल्डिंग बना के रखते हैं नीचे। and they और store the food. Now listen carefully अब now. ध्यान से देखिए, उन लोग वो भोजन इकट्ठा करके रखते So हैं। when you look at the ants, और जब आप चीटियों को it देखिएगा, will take everything. हाँ, देखिएगा कि वो कुछ भी चीज, सब चीजों को उठा के ले आते हैं। If laddu is there, it will take laddu अगर वो लड्डू वहाँ पे, Yes. उसको भी उठा के ले जाएंगे, and take it there. तो वो उसको वहाँ ले जाएंगे। हालेलुया। How it will store? हाँ, वो और उन लोग कैसे उसको रख देंगे? Because when you have the laddu for 2 or 3 days, it's corrupt. हाँ, यदि आप 2-3 दिन आप लड्डू को घर में रख दीजिए, वो खराब हो जाएगा। Then how they store it for तो- 6 months? तो सोचिए कि उन लोग 6-6 महीने के लिए अपने पास कैसे रखते होंगे उसको। So when you look at the ant hill, जब आप चींटियों को देखेंगे, there will be white balls. आप देखेंगे कि उनके पास छोटा छोटा सफेद सा उनके पास एक अंडे जैसा होता है चींटियों के पास। यस यस Right? यस। सही बात So है। what they do, तो वह क्या करते they हैं, take the food. वो भोजन को लेते हैं So from the ant, और from the ant, और from the ant, और चींटिए लोग chemical will be coming. Chemical. और जो केमिकल जो है एक प्रकार का रसायन उनमें से So निकलता है, but by that chemical, और उस केमिकल के द्वारा it completely covers the food. और उन लोग जो है भोजन को पूरी तरह से वो सफेद जो रहता है केमिकल होता है, उसमें भोजन को भर के रख देते हैं। Understand now? आप समझ गए बात When को? you look at the ant hill, जब आप you can see white, but small balls will be there. हाँ, जब Yes. आप चींटियों को देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा छोटा छोटा सफेद अंडे की तरह होगा गोल And गोल। that's how they are storing the food. वो तो भोजन इकट्ठा रहता है, इसी तरह So से when the भोजन इकट्ठा winter करते हैं। time comes, और जब ठंडा का समय आता है, hallelujah, Hallelujah. they are very safe. हाँ, वे बहुत सुरक्षित होते हैं। So what is the ants doing is तो यहाँ पे चिटिया क्या कर रही है? preparing for the winter. हाँ, वे लोग ठंडी के दिनों के लिए तैयारी करते हैं। Understand now? आप समझ गए? यस। Understand now? आप समझ गए बात? They are preparing. I am going to ask you a question. मैं पूछने They जा are रहा हूँ। preparing for the future. हाँ, वे भविष्य के लिए तैयारी किए रहते हैं। Now listen carefully आप now. ध्यान से सुनिए। But it is not in the. Is the ant is a people? It is there in the Bible. In the Bible, ant is a people. Ant is a people. People like this people. आप जो बाइबल में जो लोग हैं, Is it in Hindi? Ant is a people. Jana. हिंदी में यहाँ शायद वहाँ पे लोग लिखा हो। What is it? Is it written? Ant is a people. क्या लिखा हुआ है क्या कि चींटियाँ मनुष्यों के जैसे होते हैं? नहीं। No. No. No। But English it says अब इंग्लिश में लिखा है, ant is a people. हाँ, वो कहता है कि चींटियाँ जो है वो इंसानों के जैसे रहते हैं, करते हैं। So the people are compared with the ants. हाँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों की तुलना चींटियों से करी गई है। Hallelujah. Hallelujah. And the Hebrew meaning for people, और यदि आप लोगों का अर्थ अगर इब्रानी में देखेंगे तो hallelujah, it is called a church, a congregation. हाँ, जब आप देखेंगे इब्रानी में तो इसका मतलब होता है एक सभा या फिर कलीसिया। So ant is a congregation. हाँ, तो जो चींटी है वो एक सभा के जैसे होता है। Understand now? आप समझ गए बात को? Ant is a people. जो चींटी है वो लोग The है, people in Hebrew is called a और ये जो congregation. लोग है वो इब्रानी भाषा में उनको चर्च या फिर सभा कहते हैं। It also called meaning a nation, हाँ, इसका अर्थ एक राष्ट्र भी होता है। and also is a tribe. हाँ, इसका अर्थ एक जाति भी होता है। Hallelujah. हालेलुया। And so अतः the ants और जो चींटियां हैं preparing, वो तैयारी करते हैं, and people, और जो लोग हैं, tell me now, आप बताइए, preparing. हाँ, तैयारी कर रहे हैं। Understand now? आप समझ रहे हैं? Ant is preparing. और चींटियां जो है तैयारी कर रही हैं, So the original meaning, जो उसका जो वास्तविक अर्थ the है, people, पीपल का जो अर्थ है, they have to prepare. हाँ, इसका अर्थ है कि वो लोग तैयारी करते हैं। लोगों का मतलब अर्थ ये भी है कि तैयारी करते हैं। Understand now? आप समझ रहे हैं?
I think you don't understand. अब मुझे लग रहा है कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। See, winter is going to come. मान के चलिए कि ठंडा आने वाला है। And what the ant is doing? तो चींटी लोग क्या करेंगे? Preparing. As I told you, वो लोग, मैंने जैसे बताया, वो लोग तैयारी करते हैं। laddu it takes, लड्डू को लेंगे, something it takes, कुछ और चीजों को लेंगे, and completely covers it with the chemicals. और वो लोग उस केमिकल के द्वारा उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, Keep safe. और उसको एकदम सेफ रख देंगे। When the winter time comes, और जब ठंड का समय आएगा, it cannot go and work. वो लोग जाके बाहर काम नहीं So करेंगे। they eat the food. तो वे अंदर ही अपने घर में खाना खाएंगे आराम से। Understand now? आप समझ गए बात? It's preparing. इसी को कहते हैं तैयारी करना। So ant is equal to people. जो चींटी लोग है, चींटी है, वो लोगों के समान है। So if the ant is preparing, और जब चींटी लोग ऐसे तैयारी करते we हैं, also have to prepare. तो हमें भी वैसे ही तैयारी करना चाहिए। हालेलुया। Understand now? आप समझ गए बात? It is a prophecy. ये भविष्यवाणी है। Agur is prophesying. और अब आगुन यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है, As ants are preparing, जैसे चींटी तैयारी करती there है, will be a group of और people. वैसे ही लोग होंगे, They will also prepare. वे लोग भी तैयारी करेंगे। यस। Understand now? आप समझ गए बात? Hallelujah. हालेलुया। They will also और prepare. वे लोग भी तैयारी करेंगे। Why we have to prepare? हमें क्यों तैयारी करना है? In which age people prepare? कौन से युग में लोग तैयारी करेंगे? Everybody is sleeping in Christ. हर एक व्यक्ति, या तो लोग जो है मसीह में सोए हुए हैं। And who are the people going to prepare? तो लोग क्या तैयारी करेंगे? Prepare for what? पर किस बात के लिए तैयारी करेंगे? Prepare to meet the Lord. तो वो लोग यीशु मसीह से मिलने की तैयारी करेंगे। आमेन। Understand now? आप समझ गए बात को? So, Yes. so I am answering now, not asking question. अब मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ। मैं So आपसे सवाल preparing, नहीं Agur is prophesying. अब यहाँ पर आगुर भविष्यवाणी कर रहा The है। ants are small creatures, जो चींटियां हैं, छोटे जंतु है, exceedingly और wise. बहुत बुद्धिमान है। They prepare वे लोग तैयारी करते for हैं the future. भविष्य के लिए। So when it is going to be fulfilled, और तो ये घटित कहाँ पे होगी? not in other ages, और दूसरे कलीसियाई कालों में but नहीं। there will be a group of people. लेकिन एक झुंड होगा लोगों They का, will prepare for the coming of the वे Lord. यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी करेगा। आमेन। Is it not a prophecy? क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? And where it is fulfilled? और ये कहाँ पे घटित हुआ? Here, यहाँ पे, in this age, इस युग में there will be a group of people. एक लोगों का झुंड होगा। They will prepare for the coming of the Lord. वे यीशु मसीह के आगमन के विषय में तैयारी करेंगे। Understand now? आप समझ गए बात को? यस। Right. Now other, read brother, other. दूसरा Another one, दूसरा. पढ़े। सराजा। From here, brother. Huh? From 24th chapter, 30th chapter, 24th verse. हाँ नीति वचन 30 का 24। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। बस। Read. और पढ़ते जाएं। हाँ, पढ़ते चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जाएं। बिज्जू बली जाती नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। First we have seen the ant. हाँ, पहली बात हमने यहाँ पर चींटियां देखी, And second, और दूसरा दूसरा। बीजू बलि जिसको लिखा है। अच्छा। after ants which is coming. बिज्जू बली जाती नहीं, बीजू बलि जाती नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। तो भी उसके बदले अपने Listen now. That is conies, no? शापान, इट सेज शापान बलि, Conies. शापान बलि जाती, शापान, दैट इज कॉल्ड शापान, और बीजू, Biju. वी डोंट नो व्हाट इज दिस। यहाँ पे बाइबल में शापान लिखा First we है। talked भाई about- दिखाइए क्या उसका चित्र कैसे है First, शापान। we talked about the ants. पहले हमने चींटियों के बारे में बात किया, The second one और जो दूसरा है is conies. उसको कोनिस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको शापान या बीजू बोलते हैं। उसका नाम बीजू है, कोनिस। बीजू या शापान। This conies, ये जो शापान है, not a big animal. ये बड़ा जानवर नहीं होता है, Is a very small, feeble animal. वो एक Creature. बहुत ही कमजोर, एक छोटा प्राणी होता है। Not कौन? even, शापान। not even animal. It is a feeble creature. ये एक जंतु होता है, Hallelujah. Hallelujah. It's a small, little creature. वो एक छोटा सा जंतु होता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus Christ. हमारे The word says, वचन कहता है, and it is also exceedingly wise. ये भी बहुत बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान होता है। How it is exceedingly wise? तो ये कैसे अत्यंत बुद्धिमान होता है? Listen now. अब सुनिए, Suppose मान लीजिए, you want to buy an apartment or a house. सोचिए कि आप मान के चलिए आपको एक घर खरीदना है, What will you do? आप क्या करेंगे?
you will see the location. आप सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, Whether railway station there, आप देखेंगे कि भाई रेलवे स्टेशन है कि नहीं, schools are there, स्कूल भी उधर है कि नहीं, hospital is there, हॉस्पिटल है कि नहीं, bus is there, बस मिलेगा कि नहीं, market is there. बाजार उधर है कि नहीं। So when rains, flood will come. Well, whether flood will come. हाँ, जब वहाँ पे जब बाढ़ आएगा So what will you do? तो हम क्या करेंगे? You check all everything. हाँ, आप सब चीज पहले जांचेंगे परखेंगे। Check the location. आप पहले उस जगह को ढूंढ देखेंगे, Then you will buy a house. तब वहाँ पे जाके आप एक घर को खरीदेंगे। That you will not go blindly go and purchase a हाँ, house. ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही चले गए और किसी भी घर को उठा के खरीद लिया। And you completely check everything. हर चीज को जब आप पहले जांच परख लेते हैं, Then purchase the house. तब जाके आप घर को खरीदते हैं। That is location. हाँ, इसी को हम लोग लोकेशन बोलते So हैं। this Koni, और ये जो शापान है, because very small, वो जो कि बहुत छोटा सा है, first पहला is house location. ये पहला अपने लोकेशन को देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Location, और जो लोकेशन को listen, it wants a very safe place. वो बहुत ही सुरक्षित स्थान को खोजता है, Because we also क्योंकि हम लोग भी want a safe place. हम लोग भी सुरक्षित स्थान को So चाहते the हैं। Konis, और ये जो शापान they है, select a place ये वो एक ऐसे स्थान को चुनेगा which will be a very safe जो कि place. बहुत अधिक सुरक्षित होगा, Because this very little creature क्योंकि वो बहुत छोटा जानवर है। and the jackal will come और जो गीदड़ लोग हैं वो आएंगे, and some animals will come, और small कुछ thing. और कुछ लोग कुछ जानवर आएंगे To escape from them, ताकि उससे वो बच जाए। it wants a house. हाँ, वो एक घर बनाता है। It is a safe house. हाँ, वो एकदम सुरक्षित घर ढूंढता है। Praise the name of Lord Jesus हमारे Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हुए। Therefore, क्योंकि what the Konis do, तो शापान क्या they करेगा? select a place. एक जगह को चुनेगा, It is on the rock, ताकि वो जगह जो हो उसका पहाड़ पे हो और सॉरी चट्टान पे हो। not on the ground. हाँ, नीचे जमीन पे नहीं। Hallelujah. It Hallelujah. selects his place on the rock. हाँ, वो चट्टान के ऊपर में अपना घर को चुनेगा। In Psalms 1:4 it says, और भजन संहिता 184 कहता है, 104:18. सॉरी 104:18, भजन संहिता 104:18, भजन संहिता 104:18। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टाने सपानों के शरण स्थान है। Listen, brother. आप ध्यान दीजिए, It's a small animal, small creature. छोटा सा ये जानवर होता है, The जंतु। word says, वचन कहता है, it digs the rock. हाँ, वो चट्टान को खोदता है। That's what in the Bible? हाँ, अब बाइबल में है। Bible. हाँ, यस, बाइबल में है। It digs the rock. हाँ, वो चट्टान को खोदता है। यस Right? सही बात यस है। ब्रदर। How a Yes. small creature हाँ, ये छोटा जानवर, will dig a rock? हाँ, वो चट्टान को खोदता है। Tell me. हाँ, बताइए कैसे The खोदता Bible है? says, बाइबल कहती है, the Koni हाँ, ये जो शापान है digs the rock. वो चट्टान को खोदता है। How? कैसे? Even for if you have a crowbar, हमारे पास तो बड़ा बड़ा साबर कुदारी जैसी even चीज़ if है, you cannot break it. लेकिन फिर भी हम लोग उसको तोड़ नहीं पाते। But a Koni makes an house. हाँ, छोड़िए, लेकिन छोटा सा शापान अपना घर चट्टान पे बनाता है। The word says, वचन कहता है, is digging the rock. हाँ, वो चट्टान को खोदते रहता है। How it is possible? ये कैसे संभव होता है But the ऐसा? word says, लेकिन वचन कहता है, is digging. और वो जब खोद रहा है, Understand now? आप समझ रहे हैं, Exceedingly wise. बहुत अधिक बुद्धिमान होता है वो। Hallelujah. हालेलुया। It is exceedingly wise. जब बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, Dig the rock वो जब चट्टान को खोदता and है make a house. और अपना घर बनाता है। Listen carefully now. अब ध्यान सुनिए, Because क्योंकि the house is on top. क्योंकि जो घर है वो ऊपर है, When you are on top, और जब वो ऊपर है, you can see all enemies. वो सब अपने दुश्मनों को देख सकता है ऊपर से। Understand? आप समझ गए? यस And when you go climb a high tower, और जब आप ऊपर टावर पे ऊपर चढ़ you will जाएंगे, see all surrounding. तो आप चारों तरफ अपने देख पाएंगे दूर So this cone is very intelligent, very wise. तक। तो ये जो शापान है बहुत बुद्धिमान है, बहुत So, समझदार है। because it's a very little creature, भले ही वे छोटा सा जंतु है, others will come. दूसरे लोग आएंगे, They will come, try to catch it and kill it. वे लोग उस दूसरे जानवर आएंगे, उसको पकड़ के मार के खा So जाएंगे। what the cones will do? तो शापान क्या करेगा? The enemy comes. Listen carefully. आप If ध्यान the enemy दीजिए, अब comes, जब दुश्मन आएगा, they will run into this house. तो वो क्या करेगा? उस घर के अंदर छुप जाएगा, घुस जाएगा जाके।
Understand? Huh? आप समझ Yes. They run into the house. हाँ, वो उस घर में जाके घुस जाएगा। They will the animal just bark and go away. हाँ, तो बस एनिमल जो जानवर आएगा इधर उधर भौंकेगा और निकल जाएगा। It cannot catch it. हाँ, उसको पकड़ नहीं सकता है। Understand now? समझ के बात को? He's a rock. हाँ, क्योंकि वो चट्टान पे रह रहा है। Hallelujah. So exceedingly wise. बहुत अधिक बुद्धिमान है। Selects a place for his house. अपने घर के लिए एक जगह का चुनाव करता है। Rock is a very strong one. हाँ, वो बहुत ही मजबूत चट्टान And बनेगा। also very good shelter. और वहाँ पे एक अच्छा छायादार होना चाहिए। Nobody can come. No, nothing will come harm it. और ऐसा जगह चुनेगा जहाँ कोई भी आके उसको तकलीफ नहीं देगा। So this is what Agur says. आगुर ऐसे कहता है। Look at this Koni. अब यहाँ पर इस शापान को He's देखिए। a little creature. एक छोटा सा जंतु है, But exceedingly wise. लेकिन अत्यंत बुद्धिमान है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Lord Jesus हमारे Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। Hallelujah. Hallelujah. That is his position. ये उसका स्थिति है। His position not on the ground. और उसका जो उसका स्थिति है वो जमीन पर नहीं है It's a ऐसा, high place. वो ऊपर रहने वाला है। Because it's high place, वो ऊपर स्थान में, strong place, वो मजबूत स्थान में, and nobody can harm it. उसको कोई भी उसको नुकसान नहीं कर Nothing सकता। can harm it. कुछ भी चीज उसको नुकसान नहीं कर Immediately will run into सकता। it. वो जल्दी से जाएगा। And the और word जाएगा। says, वचन कहता है The name of the Lord यीशु मसीह का नाम is a mighty वो tower, एक मजबूत गढ़ है, and the righteous और जो धर्मी लोग हैं run into it, उसमें दौड़ के जाते and they हैं are safe. और वे सुरक्षित हो जाते हैं। Amen. A small creature, छोटा सा जंतु and teaching us हमको सिखा रहा है इस बात। where your position must be. हाँ, हमारा कहाँ पे हमारा स्थान होना चाहिए। Not in a denomination, संस्था में नहीं not in somewhere else, और दूसरे जगह पे नहीं, but in Christ. लेकिन मसीह के अंदर। Understand now? आप समझ गए? Your position must be in Christ. हमारा जो हाल, हमारा जो स्थिति वो Because the word मसीह- says, वचन कहता है Christ is our rock. हाँ, यीशु मसीह जो हमारा चट्टान है, Hallelujah. Hallelujah. He is our rock. वो हमारा चट्टान है। Hallelujah. Hallelujah. And therefore, what the Koni is teaching तो us, हमें शापान यहाँ क्या सिखा रहा है? hallelujah, now Satan, अब शैतान जो the है, Bible says, बाइबल कहती he है, is roaming like a roaring lion. हाँ, वो एक गरजता दहाड़ता हुआ शेर के जैसे घूमता है ऐसे। So when you are in Christ Jesus, ये जब आप मसीह में होते हैं, nothing can touch. कुछ भी आपको छू नहीं The devil सकता। cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. That's what the Koni is teaching us. यही बात है जो हमको शापान सिखा रहा है। So as we baptize in the name of Lord जब Jesus आप यीशु Christ, मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, and with the Holy आप Spirit, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, and you member of the mystical body of Jesus और जब Christ, यीशु मसीह के उस दिव्य देह में के भाग हो जाते हैं, and Satan cannot do anything. तो शैतान आपके साथ कुछ भी नहीं कर That's सकता। what the Konis are teaching. यही बात है जो शापान हमें सिखा Your रहा है। position in Christ, आपका स्थान मसीह में होता है, and the ants और जो चींटी लोग हैं preparing. यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। Konis यहाँ पे जो शापान है showing your position in वो Christ. आपके स्थिति को दिखा रहा है। Understand now? आप समझ रहे हैं? Yes. Hallelujah. Hallelujah. You can note it down. आप इसको लिख भी सकते हैं। Psalms 18:2. आप भजन संहिता 18:2, भजन संहिता 18:2 पढ़िए। I don't know, just note it down. If you अच्छा, want to note it down. आप इसको लिख सकते हैं। He is my rock. David says, he is my rock. He is my rock. दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि वह मेरी चट्टान है, 40th chapter, और 48वें अध्याय में second verse. और दूसरा वचन, 32nd chapter, और 32वां अध्याय 7th verse. और 7वां वचन। Therefore, इसीलिए Jesus यीशु is our rock. हमारी चट्टान है, We are safe in the rock और हम चट्टान में सुरक्षित हैं, because the name of the Lord क्योंकि यीशु मसीह का is नाम a mighty tower, हमारे लिए दृढ़गढ़ है, and the righteous run into it और जो धर्मी जन उसमें जाते हैं and are safe. और वे लोग सुरक्षित हो जाते हैं। Third creature is it. और अब हम तीसरे जानवर के बारे में पढ़ेंगे। नीति वचन 30, तीसरे जानवर 30 का 30 का 24 से 24, 27, 26, I think. अच्छा। Verse. पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिजू बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता। And the third creature, Agur और says, जो तीसरा जो प्राणी है जो आगुर कहता है, he is talking about the locust. हाँ, वो टिड्डियों के बारे में बात कर रहा है। The locust. हाँ, यहाँ पर टिड्डी जो है, You see the locust. आपने देखा है टिड्डी? यस। The word says, वचन कहता है it has no king. वो उनके बीच में कोई राजा नहीं होता। And the word says, वचन कहता है they go in band, there's group. हाँ, वे लोग ऐसे ग्रुप में जाते हैं टिड्डी लोग, Hallelujah. हालेलुया। To destroy
हाँ, ताकि वो जो भी खेती है उसको नष्ट कर दे। Hallelujah. Why the locusts go? इस प्रकार से क्यों टीडी लोग जाते हैं? To destroy. वो नाश करने के लिए जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. That in Egypt, ऐसा जैसा कि मिस्र में था, one of the plagues, जो उन मरियों में ऐसा हुआ था। God sent locusts to destroy all the crops. परमेश्वर ने उन टिड्डियों को भेजा ताकि मिस्र के सारे खेती बाड़ी को नुकसान कर So दे। they go in band. उसने कहा जाओ और इन सबको नष्ट कर दो। There is no king for them. उनके पास राजा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। Their only aim is to destroy. उनका एक ही मकसद है, वो है नाश करना। When they go unitedly, जब वे लोग एक साथ होके जब जाते हैं तो one locust cannot destroy. एक टिड्डी जो है कभी भी नुकसान नहीं But करता। all go in a band. लेकिन जब एक समूह में सारे के सारे जाएंगे, They will go वे जाएंगे and destroy. और सब कुछ खत्म कर देंगे। In 1 year, एक साल के अंदर they destroy billions and billions of grass, billions of green all over the world. करोड़ों करोड़ों लाखों और करोड़ों जो हरियाली है उसको उन लोग खा के खत्म कर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. No king at all. भले ही उनके पास कोई राजा नहीं Because होता, of the instinct inside. लेकिन एक चेतना, एक स्वचेतना उनके अंदर And होती है। ants instinct inside. और चींटियों में भी एक स्वचेतना होती है। And the coney instinct inside. और जो शापान है उसके भी अंदर एक स्वचेतना And होती the है। locust instinct अब inside. यहाँ पर टिड्डियों के अंदर भी अपनी एक स्वचेतना होती They है। go unitedly. वे एक संग जाते हैं। And what do they show? और वे क्या हमें दिखाते हैं? That we must as brothers united. ये बात हमें दिखाते हैं कि हम सब भाइयों को एक मन होना चाहिए। Which is हाँ, brotherly love. Which is इस किस युग में? this age. ये बात तो इस युग में होना है। Hallelujah. Hallelujah. And Psalms 133. और यहाँ पर भजन संहिता 133 And read that, brother. 133. Wow. और आप यहाँ पढ़िए ब्रदर 133:1 भजन संहिता 133:1 भजन संहिता। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। And when brothers united together, how happy it is. और जब भाई लोग आपस में सब एक साथ मिलते हैं तो कितना आनंद होता है। And the locusts, और जो टिड्डी लोग they हैं, go in a burn, अब जब एक साथ जब जाते हैं destroy. और सब कुछ खत्म कर देते So हैं। now the church of the living God, जो कि परमेश्वर की जो with कलीसिया है, brotherly love, अब जब भाईचारे के प्रेम में आती and है go forward और जब आगे बढ़ती है and destroy the enemy. और वो दुश्मन को नाश कर देती है। Understand now? आप समझ गए? यस। And among the locusts, और टिड्डियों के बीच में there is no senior locust, junior locust. वहाँ पे कोई भी सीनियर टिड्डा या जूनियर टिड्डी नहीं होता इधर। यस। All are equal. सब लोग जो एक जवान होते हैं, एक साथ होते हैं। Nobody is fighting. No, I am big one. I am you are small. No. कोई यहाँ नहीं बोलता भैया मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। Hallelujah. Hallelujah. There was no division among them. कोई वहाँ पे कोई भी वहाँ ऐसा नहीं होता भाई तुम और मैं। Only one motive, केवल एक ही मकसद होता है, destroy. केवल खत्म करना है। Hallelujah. हालेलुया। So in the same manner, उसी तरीके the से church कलीसिया unitedly एक साथ मिलके fight the enemy. दुश्मन से लड़ेगी तो Hallelujah. हालेलुया। Braham says, भाई ब्रह्म कहते the हैं church of the living God जो ये जीवित परमेश्वर is कलीसिया an है, invincible army, cannot be defeated. ये जो है वो अदृश्य सेना है, वो कभी भी हराई नहीं जा सकती। Hallelujah. हालेलुया। So it says brotherly love. और कहता है कि ये भाईचारे का जो प्रेम है, Agur has prophesied आगुर ने भविष्यवाणी करी, brotherly love. जो भाईचारे का प्रेम Which है age? कौन से युग के लिए? This age. इस युग के लिए। यस। Understand now? आप समझ रहे हैं? And finally, अब अंततः fourth one. चौथा I'm cutting Chotha short. चौथा जानवर भजन संहिता का 30 नहीं नीति वचन 30 मुझे तो 25 है 26 होगा 26 देखिए कि 25 है 30 को पढ़ूं। 30 का 25 या 26 होगा। सपान जाति सपन वाला पढ़ दो। नहीं टिड्डी के बाद वाला टिड्डी अच्छा देखिए और छिपकली हाथ में पकड़ी जो जाती है तो भी राजभवन में रहती है। Fourth one. चौथा What is that? पढ़िए एक बार फिर से। Fourth one. Small creature. पृथ्वी पर 4 छोटी जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। सपान बली जाति नहीं तो भी उनकी मादे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती हैं।
और छिपकली हाथ में पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवन में रहती है। Okay. What is the fourth one? हाँ। Fourth one, और जो चौथा है a small creature वो भी एक छोटा जानवर in है। Hebrew, हाँ, वो इब्रानी में, and it is a lizard. हाँ उसको हम यहाँ पे छिपकली बोलते हैं। Small one. हाँ, छोटा है छिपकली। This lizard हाँ, ये जो छिपकली है, can run over the wall. हाँ, जो दीवार में से चढ़ जाता है, चढ़ता है। It can run on the glass, हाँ, वो शीशा पे भी चल सकता है, and it will run upside down. और वो उल्टा भी चल सकता है And नीचे तरफ। what does it show? और वो ये क्या दिखाता है? Hold on. हाँ, वो दिखाता है अपने पकड़ को दिखाता है। Grip. हाँ, वो अपने पकड़ को दिखाता है। Hallelujah. Hallelujah. Hold on. वो अपने पकड़ को दिखाता है। So in this age, इस युग में we have to hold on और the word. हमें वचन को थामना है। Hallelujah. Hallelujah. So to be fulfilled in this age, और इस युग में इस बात को पूरा होने के लिए and have a grip on the word of और हमें God. वचन पे लेके जबरदस्त पकड़ होना चाहिए। Now, वचन का। whatever may in your life, हाँ, कुछ भी हमारे जीवन में हो, hallelujah, Hallelujah. have a grip on the और word. वचन पर एक जबरदस्त पकड़ बनाइए। Don't lose the word. वचन को ऐसे ढीला मत छोड़िए, Hold the word. वचन को थाम लीजिए। And that is the result is teaching. हाँ, ये यहाँ पर जो छिपकली हो इसकी Listen शिक्षा carefully. है। Nobody can stop it going to any building. कोई भी छिपकली को रोक नहीं सकता किसी भी बिल्डिंग में जाने से। Right? राइट, सही Yes. बात है। We want to go to see Modi, Prime Minister, यदि आप मोदी को देखने के लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री को, appointment, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, security check, आपका वो सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा। to see him some few minutes. कुछ ही समय के लिए, तो भी आप थोड़े समय के लिए देखने जाने पाएंगे। For the lizard, लेकिन छिपकली के लिए no appointment. कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। No appointment. कोई अपॉइंटमेंट नहीं No है, security check. कोई भी सुरक्षा जांच नहीं है, It can go everywhere. वो कहीं भी जा सकता है। Right. Hallelujah. Hallelujah. So what does it show? That goes into the palace. In English, it's get his palace. ये अंग्रेजी में यह लिखा हुआ है, महलों के अंदर जाता है। Hallelujah. Hallelujah. It goes to a palace. वो महलों में जाता है, Even king's palace, यहाँ तक कि राजा के महलों it में। will go. हाँ, वो चला जाएगा राजा Right. के महलों में। सही बात In है। king's palace, राजा के महल the में lizard will go. छिपकली जाएगी, And the soldier cannot stop it. और वो जो सिपाही लोग हैं वो भी उसको रोक नहीं But पाएंगे। when we go, he will stop. और जब हम लोग जाएंगे हम लोग को रोक दिया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So because I have a grip, हाँ, क्योंकि उनके पास एक पकड़ है, hold on it. वो उसके पास पकड़ है, And goes into the king's और palace. यहाँ तक कि वो राजा के घर में भी And निकल जाए। today, और आज Jesus said, यीशु ने I कहा, am going वो कहा मैं जा रहा to हूँ prepare आपके लिए तैयारी करने a के लिए, palace for you. आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. When we grip the word, जब आप वचन को थाम लेते हैं, hold the word, वचन को थामे रहते हैं, and we go into the palace. और तब हम उस राजभवन में चले जाते हैं। When it is going to be, when it's fulfilled, और ये कब घटित होने वाला है? Agur's prophecy, आगुर prophecy. आगुर का जो भविष्यवाणी हो कब In होगा this पूरा? age. इसी युग में पूरा होना है। Understand now? आप समझ रहे इस बात को? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Agur's prophecy. जो आगुर का भविष्यवाणी Because है, of the instinct inside. क्योंकि वो जो स्वचेतना है वो And अंदर है। before closing, I want to say one इससे thing. पहले कि मैं समाप्त करूं, कुछ कहना चाहता And हूं। talked about this ponies. और जब मैं शापान के विषय में बात करता हूं, You cannot catch it very easily. हाँ, आप इसको आसानी से पकड़ नहीं सकते, But it is a very, it is unclean animal. हाँ, लेकिन ये जो है थोड़ा गंदा किस्म का जानवर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। It is unclean. ये गंदा किस्म का जानवर Listen रहता है। carefully now. ध्यान दीजिए। But when it is caught, समझ रहे? when it's caught, और लेकिन जब ये पकड़ा जाता and है, the skin is tanned, tanned. और जो उसका जो चमड़ी जो इस प्रकार से रहता है, It is called हाँ, rock badger. हाँ, उसको कुछ चट्टान का कुछ चीज उसको बोलते हैं सर। Hallelujah. It's a rock badger. उसको कुछ रॉक बैडचर करके So when बोलते they हैं। catch the conies, और जब वो लोग जब उसको कोनी को जब शापान को their पकड़ते हैं, skin is tanned. उसका जो चमड़ी होता है ना थोड़ा दरदरा होता And है। then और तब this skin, और जो rock badger, और ये जो चमड़ी होता है in the Old Testament, पुराने समय में, hiding God. और वो जो चमड़े के अंदर पहले के दिनों में परमेश्वर रहता था, Because the Holy of Holies, क्योंकि ज्योति पवित्र स्थान था, the ark was there. क्योंकि वहाँ पे वाचा का And संदूक there रखा was a था, veil. और वहाँ पर एक पर्दा लगा था। That is the badger skin. और वो एक चमड़े का हुआ करता The था। unclean animal, और जो अशुद्ध जानवर थे, it is tanned, और वो उसके चमड़े को उधेड़ा जाता था, hiding God. और वो उसके लिए
परमेश्वर के रहने के लिए एक स्थान And बनाते हैं। we, और हम लोग hallelujah, unworthy people, हम लोग जो है वो अयोग्य लोग हैं, cleansed by the blood of Jesus यीशु Christ, मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, and behind the skin, और हम लोग उसके चमड़ी बन गए हैं, God is living. और परमेश्वर अंदर रह रहा है। Hallelujah. Hallelujah. God is living. परमेश्वर रह रहा है। God, Brahm says, भाई ब्रह्म कहते हैं God has skin on him. परमेश्वर के पास एक आपके उस पास देह है, एक चमड़ी है, उसको छुपाने Hallelujah. की। Hallelujah. We are unworthy people. हम लोग अयोग्य लोग हैं, But the blood of Jesus Christ लेकिन यीशु मसीह का लहू cleansed us. हमें शुद्ध करता है। Now we are hiding God inside. अब हम अपने अंदर परमेश्वर को लिए हुए हैं। The prophecy और जो भविष्यवाणी है is being fulfilled in this day. अब iसी युग में घटित हो रहा Not है, in some, not in other ages. दूसरे युग में नहीं। This is the only age. यही वो युग है The living saints. We are living saints. जो जो जीवित चिन्ह है। And one day एक दिन we will not be seen on this earth. और हम लोग यहाँ से पृथ्वी We'll से go in the गुजर rapture. जाएंगे। जब रैप्चर हो That's जाएगा, what Agur is saying. यही बात है जो आगुर कह रहा है। Prepare. तैयारी करिए। There is a group of people they will prepare. और वहाँ पे एक लोगों का झुंड होगा जो तैयारी Their करेगा। position is in Christ. उनकी स्थिति मसीह में होगी। They will what do you call it? Brotherly love. उनके पास भाईचारे का प्यार होगा They will save the word और वे वचन के लिए खड़े and रहेंगे go in the palace. और वे राजभवन में चले जाएंगे। This is this age. ये इस युग में होना है। And we have to be very careful. हमको Grateful बहुत to God. हमें परमेश्वर के लिए In धन्यवाद होना this चाहिए। age, इस युग में what Agur prophesied जो कुछ भी आगुर ने भविष्यवाणी करी is थी, going to be fulfilled. इस युग में वो पूरा होने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And Bible is very, very wonderful. अब बाइबल जो है बहुत ही अद्भुत किताब है All hidden here. और सब कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है। After the opening of the seventh seal, जब सातवां मोहर खुल गई this became a very new book. तब ये जो है वो बहुत ही नया किताब बन So we गया। love the Bible अतः हम बाइबल से प्रेम with करते the हैं। interpretation of it अब by a prophet of God. और जो उसका अनुवाद है वो नबी के संदेश में से आया Let है। us go forward, और हमें आगे बढ़ना है, believing the word, वचन पर विश्वास करना है, thanking the Lord. ये प्रभु को धन्यवाद करना है। And God bless you all. प्रभु आप सबको का आशीष दे। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर संदेश के लिए प्रभु। आज आपने हमें 4 जंतुओं के बारे में समझाया, उनके स्वभाव के विषय में समझाया। उन्हें पाए कि हमारा जीवन ऐसा ही हो। खुदावन जितने भाई बहन हैं उन्हें आशीष दें, उनके सेहत को संभालें। जब हम सब अपने बिस्तर में चले जाएंगे प्रभु, हम इन बातों को विचार करें कि हमने आपके राज्य के लिए क्या किया, हमने कैसे जिया प्रभु, और आप हमारा मार्गदर्शन। प्रभु भाई को सुंदर संदेश के लिए आशीष दें। सुबह की सभा हम आपके हाथों में देते हैं और दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे दिन भर की रोटी दे, और जिसने मेरे अपराध को क्षमा कर तुम्हारे अपराध को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में ला परंतु राह क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा स्थान। आमीन। सबों को हुआ। 24 से लेके